2 बजे से लेकर अब तक लोगों के विचारों को सुना। बहुत तरह के विचार यहाँ उपस्थित थे, हैं भी। लोगों ने अपना अपना विचार दिया। समय कम रहता है और जब वक्ता माइक पकड़ते हैं तो वो सोचते हैं मैं कम से कम समय में कितना से ज्यादा मैं विचार सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। प्रयास करते हैं। काटने छांटने में कभी कभार कहीं कुछ कमियां भी रह जाती हैं। हम लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि हम समय का पाबंद नहीं होते। समय का पाबंद होना चाहिए। अगर 12 बजे बुलाया गया है तो ठीक 11:15 बजे उस स्थान पर पहुंच जाए, तब सबके बातों को, सबके विचारों को आप सही ढंग से सुन सकेंगे। ये पाबंदी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने भी बहुत सी पाबंदियां हमको दी शिक्षा के लिए, संगठन और संघर्ष के लिए उन्होंने पाबंदियां दी। कैसे कैसे आप शिक्षा में आगे बढ़ें, संगठन कैसे कैसे बनाएं, संघर्ष कैसे करें। आप जितने ही संघर्षशील हो रहे हैं, शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपके विरोधी आपको पीछे धकेलने में, खींचने में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। फिर भी बाबा साहब ने तो आपको रास्ता दिया, शिक्षित हो। तो शिक्षा के द्वारा अधिक से अधिक आपने अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षा भी, जो भी सरकारें आई वो चाहती हैं कि ये समाज शिक्षित ना हो। शिक्षा का जब से प्राइवेटीकरण हुआ है तब से शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है। नीचे के लोगों को के लिए पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो रही है और ऐसे में आपको एक शिक्षण संस्थान अपने द्वारा खोलना होगा। ये आपका बुद्ध विचार है। ये केवल धर्म की शिक्षा नहीं देता, आपको हर तरह की शिक्षा ये धार्मिक संस्थाओं से मिलती है। हम सीख नहीं पाते ना। जो संगठन 1925 में बना वो आज दिल्ली पर राज कर रहा है। हम उसको समझ नहीं पाते। बुलाया जाता है, 12 बजे आते हैं, 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे। और जो संगठन 1925 में बना उनको कहा जाता है 5 बजे आओ, परेड बैठो, 5 बजे कक्षा पर और हाफ पैंट और शर्ट में आ जाते। तब उनका शासन इतने ही दिनों में वहां तक पहुंच गया। बाबा साहब ने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, और वो लोग पढ़ाते क्या हैं? हम तो गांव में भी रहते हैं, गांव को देखते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। कहते हैं खाने को नहीं हट रहा, कपड़ा नहीं हट रहा है। 300 रुपया 400 रुपया मजदूरी पा रहे हैं और सबसे पहले वो कहां पहुंचते हैं? शराब की गद्दी पर शाम को पहुंचते हैं।
ये कौन इसमें कौन सुधार करेगा भाई? बाबा साहब ने कहा था कि शराब पियो, गंदी चीजों को अपनाओ, नहीं करते हैं तो जहां थे उससे नीचे ही चले जा रहे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी राधेश्याम जी ने आपको कई चीजें बताई। मैं जब अब तिजरी में काम किया करता था तो MP सभ्य अनंतराम धूसिया जी जब आते थे तो मेरे बगल में मैं उनको कुर्सी देता था कि बैठिए, और जो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग रो रो करके अपने अंदर की भड़ास को निकालते थे कि सरकार में क्या होता है, आप वहां न जाए। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हर गांव में चार आदमी, चार परिवार एक जगह नहीं बैठ रहे हैं। क्यों? इसका कारण प्रधानी इलेक्शन, टुकड़े टुकड़े में गांव के बट गए। हम कहते हैं बाबा साहब ने कहा संगठन बनाओ, और हम खुद संगठन नहीं बना पा रहे हैं। ये दोष किसका है? बाबा साहब का है। आप संगठित कैसे होंगे? ये स्थान जो बना, ये संगठन बनाने का बहुत बड़ा जरिया। आप यहां आए और 12 बजे से सबके विचारों को सुन रहे हैं। न ये स्थान होता तो कैसे लोगों के विचारों को सुनते? तो हम अपनी बातों को, अपने समाज को, अपने लोगों को कहां, कब, कैसे समझाएं? ये संस्थान, विहार, धर्मशाला या और भी जो बनाए जाते हैं इसीलिए होते हैं। आप जानते हैं एक मस्जिद बनती है और उस समाज का संचालन उसी मस्जिद से होता है। इसी तरह से विद्वानों ने कहा है धर्म आगे आगे चलता है, राजनीति पीछे पीछे। जिस जगह राजनीति आगे चली, देश पीछे हो जाता है। लेकिन जहां धर्म आगे आगे चलता है, राजनीति पीछे चलती है, वो देश मजबूत होता है। आप देखें, सम्राट अशोक का काल धर्म आगे आगे चलता था, राजनीति उसके पीछे चलती थी। तो कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक, अफगानिस्तान तक सम्राट अशोक का राज्य था। हमें अगर जिंदा रहना है तो अपने इतिहास को भी जानना चाहिए, अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। आज हमारे नौजवान बच्चे वो कहते हैं क्या, ये न कहिए कि हमारे पूर्वज ये खाते थे, हमारे पूर्वज नंगे रहते थे, हमारे पूर्वज ऐसे करते थे। उनको शर्म आती है। अरे शर्म आती है तो उद्योग भी करो और आगे बढ़ो। क्यों ये समाज और पीछे की तरफ जा रहा है? शराब पीने में तो शर्म नहीं आती, और गंदे कामों को करने में शर्म तो नहीं आती। अपने विकास का काम नहीं करेंगे तो वहां शर्म नहीं आती। शर्म वहां करो, अच्छे काम के लिए शर्म करो, अच्छा काम करो, अपने समाज को आगे ले जाओ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप बाबा साहब को अगर अपना आदर्श मानते हैं, भगवान बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, तो बहुत सारी चीजें एक ही दिन में, एक ही समय नहीं सबको बताया जा सकता।
आपको भगवान बुद्ध को जानने के लिए, बाबा साहब को जानने के लिए अब निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। बाबा साहब का जीवन बहुत बड़ा सागर है और उस सागर को, की धारा को, उसमें जो ज्वालामुखी उठता है जिस सागर में, उसको दबाने के लिए बहुत सारे लोग, पूरा इंडिया लगा हुआ, जो बुद्धिवादी पूर्व के हैं वो लगे हुए, और आपका समाज सो रहा है। और ऐसे ही अगर कुछ दिन और सोते रहे तो कहां जाएंगे, तो उसकी कल्पना भी आप लोग, ये समाज नहीं कर सकता। हम लोग को नींद नहीं आती है तो सोचते हैं कि बाबा साहब ने कितना कष्ट, 18 घंटे बाबा साहब पढ़ते थे और 6 घंटे में नहाना, धोना, सोना, खाना सब कुछ होता था। 18 घंटे बाबा साहब पढ़ते थे। आज हमारे बच्चे कई घंटे पढ़ रहे हैं। उसको कौन देखेगा भाई? हम ही आपको, उसी घर के परिवार के लोगों को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा लड़की क्या पढ़ रही है, लड़का क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो उसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या हमको उसमें क्या सुधार करना चाहिए। ये कौन करेगा? हम ही आपको करेंगे। आप अपने बच्चों को, भगवान बुद्ध ने अपने समय में कहा था कि टेक्निकल काम सीखो, भाव सज्जन श्रीपंच विनय सुशिक्षितो सुभाषिता छाया वाता एतन मंगल। उसमें भगवान बुद्ध ने एक सूत्र में ये बताया है कि बाहु सज्जन श्रीपंच विनयो चा सुशिक्षितो, ये 4-5 गुण होने चाहिए। उस समय बताया था भगवान बुद्ध ने कि सिर्फ सीखना चाहिए। आप आज के परिवेश में जो लोग सिर्फ सीख रहे हैं, टेक्निकल काम सीख रहे हैं, वो पूरे दुनिया में चले जाएं, कहीं भी वो भूखों नहीं मरेंगे, आगे निकल जाएंगे। आपके देश से, इसी देश से क्रीम निकल करके जा रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, इसी क्रीम, यहाँ का जो क्रीम है ये देश खींच ले रहे हैं। तो आपको, अपने लोगों को समय नहीं है, कार्य के लोग बहुत कुछ रहता है। यहाँ जितने लोग हैं सब क्रीम बचे हुए हैं, इस समय जो बैठे हुए हैं यहाँ सब क्रीम है, समाज की क्रीम है। तो समय नहीं है, गाने को बहुत कुछ रहता है। आप लोग भी समाज के उत्थान के लिए बाबा साहब की तरह अपनी सोच को रखें, समाज के उत्थान। आप सब जो आए हैं, आप सबको का बहुत मंगल हो। और इसी तरह से इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।